सिंपली दोस्तों कंट्रोल जो पैनल हमारा है या नोटिफिकेशन बार हमारा है, जैसे यहाँ पर हम स्वीप करते हैं तो कभी कभी नोटिफिकेशन जो कंट्रोल सेंटर है नहीं आता है, ठीक है। या यहाँ से देखिएगा तो कभी कभी डिस्प्ले पर यहाँ से हम स्वीप करते हैं तो हमको आप में नहीं आ रहा होगा, मुझ में आ रहा है यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल, ठीक है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आ गया, ठीक है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आएंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ आने के बाद देखिएगा तो आपको यहाँ मिलेगा स्वीप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें सेव क्या सिलेक्ट क्या किया, हमें नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेट किया है। यदि आप इसमें सेल्फ सेट करते हैं ना तो यहाँ से हम कट करते हैं, कट करने के बाद देखिएगा तो मुझ में यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, ठीक है। स्वीप करने के बाद साथ में यदि हम इसको हम ग्लोबल सर्च तो करेंगे ना, और कट करके यहाँ से सर्च करेंगे तो ग्लोबल सर्च करके इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं फिर से कंट्रोल नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं स्वीप करता हूँ, ठीक है। देखिएगा नोटिफिकेशन सेंटर आ गया। फिर यदि आपका प्रॉब्लम ये नहीं है, आपका जो है यहाँ से आ ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो इसके लिए भी आपको मोबाइल में इशू है, हम यहाँ से चेक करेंगे कि यदि आपके मोबाइल में इशू है या कोई थर्ड पार्टी ये उसका दिक्कत कर रहा है। एंड साथ में सभी चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं नोटिफिकेशन सेंटर को चालू करने के लिए, ठीक है। देखिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप में यहाँ पर स्वीप करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर नहीं आ रहा है तो इसके लिए 3-4 कारण हो सकते हैं जो आपके फ़ोन में चेक करना होगा, ठीक है। देखो पहला कारण जो है आपको यहाँ से चेक करना होगा कि यहाँ पर जो टच स्क्रीन है आपका, वो स्क्रीन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी यहाँ पर टच स्क्रीन काम नहीं करता है, जिसके कारण आपको स्वीप करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल नहीं आता है। तो इसके लिए आपको मैं जो सेटिंग बताया है ना, वो सेटिंग आपको कर लेना होगा। जो फर्स्ट में सेटिंग बताया था ना, वो सेटिंग को आपको ऑन कर लेना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम स्वीप करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि आपको यहाँ पर है जो धूलकण या ग्लास जो है टेम्पर ग्लास लगाए हैं आप, उसमें कोई दिक्कत हो सकता है जिसके कारण आपका जो है प्रॉब्लम आ रहा होता है। साथ में एक और रेसिपी हो सकता है, आप जो लास्ट वाला जो सेटिंग बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, वो मास्टर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा यदि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम होगा तो, ठीक है। यदि आप थर्ड पार्टी कोई ऐप परेशान कर रहा होगा तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली यदि आप रेडमी या कोई और फ़ोन चला रहे होंगे ना तो आपको सेफ मोड में जाकर पहले सेफ मोड को ऑन करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो हम रियलमी के फ़ोन में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें इसके लिए क्या करना होगा, हमको रिपेयर मोड दिया जाता है इसमें, ठीक है। और किसी किसी फ़ोन में सेफ मोड दिया जाता है, तो आपको सेफ मोड चालू कर लेना होगा या रिपेयर मोड चालू कर लेना होगा। चालू करने के बाद वहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा फ़ोन है वो सेफ मोड में या रिपेयर मोड में वो जो स्वीप कर रहे हैं नोटिफिकेशन पैनल वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिएगा यदि सेफ मोड में करने के बाद वो कहाँ से आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे SAFE सेफ, यहाँ पर हम मोड सर्च करेंगे। देखिए मुझ में जो है रियलमी के फ़ोन में सेफ मोड नहीं दिया गया है, इसमें रिपेयर मोड दिया गया है। तो यहाँ हम रिपेयर सेट करेंगे, सर्च करेंगे REPAIR, रिपेयर मोड हमको आ गया। यहाँ पर आप में से हम इसी तरह से सेफ मोड भी आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर इसे हम इंटर करेंगे रिपेयर मोड में, तो हमारा जो फ़ोन होगा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मुझे वीडियो दिखाने में, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आप करके उसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सेफ मोड या रिपेयर मोड में करने के बाद सेम इशू तो नहीं आ रहा है। यदि उसमें इशू नहीं आ रहा है और रिपेयर मोड से हटाने के बाद इशू आ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आ जाना होगा यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे, बैक आएंगे। सेटिंग्स में आ जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐप में जाएंगे। ऐप में जाने के बाद आपको मैनेज ऐप पर क्लिक करना होगा या डिफ़ॉल्ट ऐप पर क्लिक कर देंगे। मैनेज ऐप पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से जो भी आपके मोबाइल में अनवांटेड ऐप दिख रहा होगा, जिस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद से ये दिक्कत आपको में आ रहा था ना, उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ से जो भी आपको ऐप होगा उस ऐप को यहाँ पे हम खोज लेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई ऐप ले लेते हैं आपको सिखाने के लिए, मैं यहाँ पर ले लिया स्मार्ट वीडियो को ले लिया हमने। यदि इससे दिक्कत आ रहा था ना, तो इसको हम इस पर अनइंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल करके हटा देंगे। हटाने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन का अपडेट चेक करना होगा। आपका फ़ोन का अपडेट होना चाहिए। यदि आपका फ़ोन अपडेट मांग रहा है, अपडेट नहीं दिए होंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। या आप ऐप अपडेट और सिस्टम अपडेट दोनों अपडेट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हमको लगता है कि 99% सॉल्व हो जाएगा। इससे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कंट्रोल सेंटर को ठीक करने के लिए, ठीक है। एक और है जो है सिस्टम लॉन्चर। सिस्टम लॉन्चर में जाने के बाद देख लीजिएगा कि आपका जो सिस्टम लॉन्चर किससे है। ये थर्ड पार्टी कोई ऐप से तो वो लॉन्च नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर क्लिक करेंगे, सिस्टम आप सर्च किए तो आप में आ जाएगा सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। सिस्टम लॉन्चर पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना,
तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा सिस्टम लॉन्चर, वो किससे रिलेटेड है। यदि सिस्टम लॉन्चर सिस्टम सही है, कोई तीसरा पार्टी से नहीं है, तो वो सही से काम करेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, मेथड नहीं है इसे ठीक करने के लिए। इसमें इतना ही सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपका प्रॉब्लम कोई दूसरा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको कोई और भी इश्यू होगा तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो लेकर आऊँ वो वीडियो, तो उस प्रॉब्लम में आपको सॉल्व कर सकूँ वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।